तैयार हूं जीवित वचन के लिए। यह वचन सांसें लेता है। हालेलुया। आज का शीर्षक यह है कि परमेश्वर के सारे शत्रुओं का नाश करो। बोलो, बाजू वालों का हाथ मिला के कहो, परमेश्वर के सारे शत्रुओं को नाश करो। है ना? हम केवल वर्शिप के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम लड़ाई के लिए भी बनाए गए। है ना? कई लोग बोलते होंगे कि भाई मैं बस वर्शिप के लिए बनाया गया हूं। नहीं, मैं बोलता हूं मैं लड़ाई करने के लिए भी बनाया गया हूं। हालेलुया। बॉन्डेजेस को मैं हिंदी में कैसे बोलूं? बंधुआई खराब है मगर युद्ध अच्छा है। बोलो, बंधुआई, जोर से बोलो, बंधुआई खराब है मगर युद्ध अच्छा है ना? गुलामी खराब है मगर युद्ध अच्छा है। हालेलुया। बोलो जोर से, गुलामी खराब है मगर युद्ध अच्छा है। युद्ध अच्छा है। जब आप गुलाम रहते हैं तो परमेश्वर आपको गुलामी से निकालता है। ध्यान से सुनना प्रकाशन को। यहां देखो, जब आप गुलाम रहते हो, बंधन में रहते हो, तो परमेश्वर वो बंधन से आपको आजाद करता है। लेकिन जब आजाद हो जाते हो तो परमेश्वर आपके में रहकर वो लड़ाई को लड़ता है। हालेलुया। बंधन में आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आजादी में आप लड़ाई को लड़ सकते हो। और आपके अंदर कौन रहता है तब? परमेश्वर। हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं बंधन में। प्रभु तू कुछ कर दे, प्रभु तू कुछ कर दे। आजाद भी हो गए तो भी प्रभु तू कुछ कर दे। अब प्रभु आजादी के बाद, गुलामी के बाद, आजादी के समय आपको युद्ध लड़ने को बुलाता है। क्या करने बुलाता है? परमेश्वर हमें दुष्ट आत्मा से डिलीवर करता है, लेकिन लड़ाई से डिलीवर नहीं करता। लड़ाई हमें लड़ना है ना? हमारा जो जीवन है वो लड़ाई लड़ने वाला जीवन होना चाहिए। अब डिलीवर हो गए हो, अच्छी बात है, लेकिन डिलीवर होने के बाद आपकी लड़ाई चालू हो जाती है। मैं बार बार याकूब के एग्जांपल देता हूं। याकूब को जैसे ही आशीर्वाद मिला, उसकी लड़ाई चालू हो गई। है ना? इजरायली जब तक गुलाम थे 430 साल तक, तब तक कोई लड़ाई नहीं हो रही थी उनके साथ। गुलामी में कोई नहीं लड़ता है, लड़ेगा आपसे। उन लोग क्या कर रहे थे? प्रभु मुझे बचाओ, रोते रोते दुआई दे रहे थे। प्रभु आया बचाने के लिए, उनको छुड़ा के लेके चले गया। ध्यान से सुनना वचन को, ध्यान से। यहां देखो मेरे तरफ, ध्यान से सुनना। जब तक 430 साल तक इजरायली गुलाम थे, तब तक कोई लड़ाई नहीं लड़े। बोलो, कुल लोग ने कोई लड़ाई नहीं लड़ा। लड़े क्या? बता दो कोई बाइबल में से निकाल के 430 साल में एक बार भी इजरायली लड़ाई लड़े? नहीं। लड़ाई कहां चालू हुई? जब वो आजाद हो गए। हालेलुया। आप बंधुआई में हो कि आजादी में हो? क्या परमेश्वर का वचन नहीं कहता कि परमेश्वर का वचन तुम्हें आजाद करेगा? क्या आप आजादी में हो कि गुलामी में हो? अगर गुलामी में हो तो आपकी कोई लड़ाई नहीं होगी। एक ऐसे व्यक्ति को देखोगे जो गुलाम है, जो कभी लड़ाई नहीं करेगा। गुलाम व्यक्ति लड़ाई कर ही नहीं सकता। गुलाम व्यक्ति, बोलो जोर से, गुलाम व्यक्ति कभी लड़ाई नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? एक सेकेंड, मोंटी तू अंदर लेके 430 वर्ष तक इजरायली गुलामी में थे। एक लड़ाई नहीं हुई, एक भी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उन लोग गुलामी से बाहर निकले, प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे थे, वाचा के देश की तरफ जा रहे थे, अमेलेकी आया, उससे युद्ध करना चालू कर दिया।
बाइबल ऐसा बताती है कि ना उसके क्षेत्र में घुसे थे, ना उन लोग कुछ उनका हानि पहुंचाए थे, जबरदस्ती आके लड़ना चालू। वैसे ही आपका हमारा मसीह जीवन है। जब तक आप आजादी में रहोगे, है ना, जब तक आप आजादी में रहोगे आपको इस लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप गुलामी में जाओगे कोई लड़ाई नहीं होगी। कितने लोग युद्ध में, कितने लोग युद्ध में, कितने लोग युद्ध में है? बोलो, कोई है जो युद्ध लड़ रहा है? अभी युद्ध लड़ रहे हो? हाथ उठाना। जो युद्ध लड़ रहा है वो हाथ उठा। क्योंकि गुलामी में आप गुलाम रहते हो, युद्ध में आप योद्धा रहते हो। हालेलुया। कितने लोग युद्ध लड़ रहे हैं? मैं लड़ रहा हूं क्योंकि मैं योद्धा हूं। एक योद्धा ही युद्ध लड़ता है, एक गुलाम युद्ध नहीं लड़ता। अगर आपके जीवन में बैटल चल रहा है तो आप योद्धा हो। संघर्ष चल रहा है तो आप योद्धा हो। बेमतलब का संघर्ष चल रहा तो कोई मतलब नहीं है ना। आपका बर्ताव गलत है अपने परिवार वालों के साथ तो वो कोई युद्ध नहीं है। आप अच्छा रहो। युद्ध क्या है? युद्ध ये है कि परमेश्वर के वचन पे चलना, यही युद्ध। आप सोचोगे कि मैं कुछ भी करूंगा, युद्ध लड़ रहा हूं, वो युद्ध लड़ना नहीं, वो शैतान है। जो शैतान लड़ना चाहता है, आप दूसरे को डिस्टर्ब करना चाहता है। आप मेरे साथ है ना? बोलो, युद्ध गुलामी में नहीं होता, युद्ध आजादी में होता है ना। अगर आप आजाद है तो युद्ध लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। आजाद नहीं है तो फिर आप गुलाम हैं, युद्ध होगा ही नहीं। कई लोग आएंगे पूछेंगे, है ना, प्रभु मुझे युद्ध नहीं लड़ना, युद्ध नहीं लड़ना। प्रभु क्या करेगा उनको? ठीक है, युद्ध नहीं लड़ना तो एक काम कर, फिर से गुलामी में चले जाए। गुलामी में तो युद्ध नहीं होते क्या भैया? है ना। कई लोग, मंगला दीदी सही बोल रहा हूं मैं? आप मेरी बात पे एग्री करते? करो ना, सही बोल रहा बेटा। युद्ध कहां होता है? आजादी में, प्रॉमिस लैंड पे। कई लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोग ऐसी सी प्रार्थना करते, बोलते हैं प्रभु मुझे युद्ध नहीं लड़ना। तो प्रभु उनके लिए क्या करेगा? कहां भेजेगा उनको? हाँ, सही बात है। दाऊद अपने जीवन में टोटल कितनी युद्ध लड़ा पता है आपको? 66। और 66 के 66 युद्ध में वो, उसने कभी मना नहीं किया, मैं प्रभु अब लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं अभी अच्छा नहीं लग रहा, अभी नहीं लड़ूंगा। क्योंकि मालूम है मैं नहीं लड़ूंगा बोलेगा तो फिर से गुलामी डाल देगा परमेश्वर। वो आजाद राजा था, और आजाद राजा कभी भी लड़ना जानता है। आमेन। तुम अगर वचन को स्वीकारोगे, वचन तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। आज का वचन यह है कि आप जब युद्ध में हो तो आपके सामने परमेश्वर का जो भी शत्रु है उसको आपको क्या करना है? खत्म करना है। चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो वंशिक श्राप हो, चाहे वो कुछ भी आत्मा हो, डिवोर्स की आत्मा हो, हाँ, झगड़े की आत्मा हो, उसको किसको आजाद करना है? आपको। बोलो आपको, बोलो आपको नाश करना है। बोलो बाजू वालों को, हिलाओ उसको, आपको नाश करना है। परमेश्वर नहीं आया है, परमेश्वर गुलामी से आजाद कराता है। लड़ाई तो आपको खुद लड़नी है। युद्ध में आपको खुद जाना है। समझ रहे हैं आप मेरे साथ? मेरे साथ है? ये जीवित वचन जा रहा है आपके दिमाग में। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 27, प्रेरित जो वचन लिखे, सबसे छोटा वचन और सबसे छोटा, सबसे पावरफुल। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 27 वचन पढ़ेंगे। और न शैतान को अवसर दो। क्या लिखा है वचन? छोटा सा वचन, यहां देखो। शैतान को अवसर मत दो।
शैतान क्या है? अवसरवादी है। उसको अवसर, वही लिखा है ना। इंग्लिश में क्या लिखा है? जिसको इंग्लिश समझता है मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं, डू नॉट गिव द डेविल अ फुट होल्ड, यानी शैतान को अपने पैर मत दो। क्या मत दो? सही बात है, पैर दोगे तो पूरा ही खींच लेगा। कई भाव लोग हैं अपने साथ जो प्रभु में आने के बाद बार में अपना पैर रखते, बार में पैर रखे, अच्छा लगेगा। 10 साल बाद हॉस्पिटल में, अरे इंजेक्शन मार रहा है पेट में। शैतान को पैर दिए तो शैतान ने पूरा शरीर ले लिया। जब जब हम शैतान को अवसर देते हैं, शैतान उस चीज का फायदा उठाता है। इसलिए वचन कितना सही लिखा है, शैतान को अवसर, है ना। कुछ लड़ाइयां ऐसी है जिसमें हम हार जाते हैं, जिसको हम छोड़ देते हैं, जिसको लड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे यह बात करना चाहता है कि वो लड़ाइयों को हमको लड़ना है। क्या करना है? बोलो, हमको लड़ाइयों को लड़ना है ना। और लड़ना ही नहीं, जो लड़ाई में जो दुश्मन है उसको पूरी तरह से नाश करना है। बोलो, पूरी तरह से। ऐसा करो, पूरी तरह से नाश करना है। ऐसा मत बोलना कि मेरा पति मेरा दुश्मन है, मेरे को पूरी तरह के नाश करना है। गलत है। पति आपका प्रभु में तब आएगा जब आप अच्छे रहोगे, नहीं तो नहीं आएगा। आप कितने भी प्रभु को गाल लो, अगर नेचर अच्छा नहीं आपके पति के साथ, आपका पति कभी प्रभु में नहीं आएगा। बोलो, पूरी तरीके से नाश करना। अगर आप पाप करते हो, है ना, और छोड़ देते हो, फिर से वो पाप करते हो, तो क्या वो पाप नाश हुआ? नाश हुआ? अगर मैं दारू पीऊं, फिर छोड़ दूं, फिर जाके दारू पीऊं, तो क्या वो दुश्मन नाश हुआ? अगर मैं खर्रा खाऊं, फिर छोड़ दूं, फिर जाके खर्रा खाऊं, तो क्या दुश्मन नाश हुआ? अगर मैं गलत जीवन जीना छोड़ दूं, फिर कुछ समय बाद वो गलत जीवन जीना चालू करूं, तो क्या वो गलत जीवन नाश हुआ? परमेश्वर का वचन आप ध्यान से सुनो, आपको प्रकाशन से भरेगा। चाहता है कि जिसको परमेश्वर ने नाश करने बोला है, जिस चीजों को परमेश्वर ने नाश करने बोला है, उसको कंप्लीटली नाश करो। वो दोबारा आपके जीवन में नहीं आने चाहिए। परमेश्वर ने बोला मूसा को कि जो मिस्री को तू जो आज देख रहा है, कल नहीं देखेगा, उन लोगों को कभी नहीं देखा। वैसे ही परमेश्वर हमको ऐसा बनाना चाहता है, जिस परिस्थिति को आप आज देख रहे हो, जिस दुश्मनों को आप आज देख रहे हो, जिस गरीबी को आप आज देख रहे हो, जिस श्रापों को आप आज देख रहे हो, जिस समस्याओं को आप आज देख रहे हो, जो स्पिरिट को, इविल की आप आज देख रहे हो, उसको नाश कर दो। दोबारा मत देखो अपने जीवन में। समझ में आ रहा है? हम नाश नहीं करते, इसीलिए प्रकाशन यह है कि हमारे जो शत्रु आज भी जीवित है। हमारे वांशिक जो श्राप आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी से, वो आ ही रहे हैं। ग्रैंडफादर दारू पीता था, फादर दारू पी रहा है। फादर को देखकर सन दारू पी रहा है, सन को देखकर उसका बेटा भी दारू पिएगा। ये भविष्यवाणी है। मैंने एक परिवार को देखा, ग्रैंडफादर 2 बीवी रखा है, उसका बेटा 2 बीवी, उसका भी बेटा 2 बीवी। मैंने उसको बोल दिया, तेरा भी जो बेटा है ना अभी, वो 2 बीवी करेगा। ये वांशिक श्राप है। ये क्या है? वांशिक श्राप। तोड़ ही नहीं रहा कोई, खत्म ही कर रहा, नाश ही नहीं कर रहा है। दुश्मन कब खत्म होता है? जब उसका नाश होता है ना। दारू पीने वाला देखे हो,
कौन कौन दारू पीने वाले घर को देखा है? अगर किसी का पति दारू पीता है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ 100% उसका बाप दारू पीता होगा, और आप खोज करोगे ना तो उसका बाप भी दारू पीता होगा, उसके पिताजी भी दारू पीते होंगे। एग्री करते हो? और 100% उसका जो बच्चा पैदा होगा वो भी दारू पिएगा। शादी बैठती होगी उनके घर पे तो मामा से लेकर काका से लेकर सब दारू का है करके बैठ जाते होंगे, क्योंकि वंश है ना, ये पेड़ है, वंशिक ट्री, जेनेसिस है ना। जैसे डायबिटीज होता है, मेरे बाप को डायबिटीज था, मेरे को हुआ, मेरी इस जनरेशन को, वैसे ही दारू पीने वालों की स्पिरिट। लेकिन आप एक प्रभु के दास के घर को देखोगे, उसके ट्री को देखोगे, फैमिली की ट्री को देखोगे, तो आप पाओगे कि पास्टर, बिशप, अच्छा आदमी, डॉक्टर, सेवक, ये फालतू लोग नहीं दिखेंगे। लेकिन दारू पीने वाले परिवार में देखोगे सब फालतू लोग दिखेंगे। एक गुंडे के परिवार में दिखोगे, गुंडा जेल में, उसका बाप जेल में, उसका बेटा जेल में, उसकी बेटी की शादी टूट गई, उसका पति जेल में। मैं आपको सिखा रहा हूं, सही है? कितने लोग इस बात पे सहमति दे रहे हैं, है ना? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें से कोई व्यक्ति ने उस शत्रु को नाश नहीं किया। ये क्यों हो रहा है? कि इन ट्री में से, इन वंशों में से किसी व्यक्ति ने इस शत्रु को नाश नहीं किया। अगर वो शत्रु को नाश कर दिया रहता तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती थी। पश्चाताप और क्षमा, बोलो पश्चाताप और क्षमा, वो सारे दरवाजों को जो शैतान के लिए खुले हैं उसको बंद कर देता है। क्या? जैसे दीदी ने बताया, मैं क्षमा कर दी, दीदी ने क्या कि वो सारे दरवाजों को अब से लेकर सदा तक के लिए बंद कर दी। क्या चीज? पश्चाताप और क्षमा। बोलो पश्चाताप और क्षमा। लेकिन जब आप पश्चाताप नहीं करते और क्षमा नहीं करते, मन में कुछ डाले रहते, तो वो डेविल के लिए वो डोर खुला रहता है, वो अवसर इफिसियों 4:27 का वो खुला हुआ रहता है। मैं आज आपको बाइबल से ये समझाना चाहता हूं, और बाइबल से मैं एक किताब बताना चाहता हूं, एस्तर रानी की किताब। जब आप पढ़ोगे वहां पे तीन लोगों के बारे में लिखा कहानी है। एक तो रानी एस्तर, दूसरा उसका चचेरा भाई मुर्देकाई, तीसरा हामान जो यहूदियों का दुश्मन था। किसको किसको पता है एस्तर रानी की कहानी? आपको पता है दीदी? किसको किसको पता है? हाथ उठाओ एस्तर रानी की कहानी। ठीक है, एस्तर रानी के समय जो राजा था उसको अपनी रानी पसंद चुननी थी, तो उस समय की सबसे सुंदर कुंवारी एस्तर थी। एस्तर वो कुंवारी थी जो उसके बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद उसका सारा पालन पोषण उसके चचेरे भाई मुर्देकाई ने किया। अपनी बेटी समझ के उसको बढ़ाया, पढ़ाया और आगे बड़ा किया। एस्तर एक काइंड नेचर की थी, एक अच्छी नेचर की, एक परमेश्वर की भय में चलने वाली एक महिला थी, युवती थी। और वहां पे मुर्देकाई जो था वो राजा के घर पे क्या करता था? दरवाजे में गेट कीपर का काम करता था। काहे का काम करता था? गेट कीपर का। समझ में आया यहां तक? राजा की पत्नी उससे विरोध कर ली थी। राजा बोला मैं दूसरी पत्नी रखूंगा। यह संदेश पूरे राज्य में फैलाया गया कि जो सबसे सुंदर रहेगी मैं उसको अपनी पट रानी नियुक्त करूंगा। जो मेन रानी है उसको मैं नियुक्त करूंगा। मुर्देकाई जानता था कि एस्तर परमेश्वर की तरफ से और उससे खूबसूरत कोई नहीं। मुर्देकाई ने बोला एस्तर को कि तू राजा के समक्ष खड़े हो जा। राजा ने उसको पसंद कर लिया और राजा ने आगे चल के एस्तर को मेन रानी, पट रानी बना दिया। क्या बना दिया? मेन रानी। बोलो बाजू को, मेन रानी। लेकिन जो मुर्देकाई उसका जो चचेरा भाई था, जो दरवाजे में पर राजा की सेवा करता था, वो बोला
कि तू यहूदी है, उस राजा को मत बताना। क्या है बताना? तू यहूदी है, तू परमेश्वर के राज्य से है, ये मत बताना। एस्थर ने वैसे ही किया। वहां पे एक व्यक्ति था हमान नाम का, जो राजा का अधिकारी था। बोलो राजा का अधिकारी, है ना? मैं सिखा रहा हूं, को सीखो। राजा का अधिकारी था। वो यहूदियों से नफरत करता था। क्या करता था? क्योंकि यहूदी मुर्देकाई उस नाम हमान के सामने झुकता नहीं था, क्योंकि यहूदी केवल परमेश्वर के सामने झुकते हैं, हर किसी के सामने नहीं झुकते। तो वो हमान के सामने नहीं झुकता था। तो हमान ने बोला कि ये यहूदी मुर्देकाई मेरे सामने नहीं झुकता, इसको मेरे को सबक सिखाना है। तो राजा से परमिशन लिया, और परमिशन ये लिया कि जितने भी यहूदी है तेरे राज्य में, उसका राज्य बहुत बड़ा था। बाइबल में हिंदुस्तान का भी वर्ड उस एस्तर किताब में लिखा है, हिंदुस्तान तक फैला हुआ था। और राजा को बोला कि जितने भी यहूदी है, तूने एक दिन नियुक्त करता है, उनको सबको खत्म कर दे, नहीं तो ये तेरे लिए विपत्ति बन जाएगी। यहां तक समझ में आया? किसको समझ में आया? हाथ तक। अब सबको पता चल जाता है, राजा नोटिस निकालता है, जितने भी यहूदी है इस तारीख को सारे मर जाएंगे। मुर्देकाई टेंशन में आ जाता है। वो खराब वस्त्र पहने, अपने ऊपर राख डाले हुए विरोध प्रदर्शन करता है। तो ऊपर से उसकी जो चचेरी बहन थी एस्तर देखती है, क्यों नाराज है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। तब उसको पता चलता है कि यहूदियों के खिलाफ एक समन निकला है। समन में ये निकला है कि जितने भी यहूदी है वो सब मारे जाएंगे। बोलो वो सब, बोलो वो सब मारे जाएंगे। और ये सम्मन निकालने वाला कौन है? हमान, जो राजा का अधिकारी है। तो मुर्देकाई ने बोला, एस्तर को बोला कि अब तेरा समय आ गया है कि तुझे राजा के पास जाना है और तुझे ये लड़ाई लड़नी है। एस्तर बोली कि राजा जब तक नहीं बुलाता मैं तब तक नहीं जा सकती। अगर मैं बिना बुलाए गई तो राजा मुझे मार देगा। मुर्देकाई बोलता नहीं, शायद तेरी शादी परमेश्वर के काम को करने के लिए ही हुई है। क्या बोला? शायद तेरी शादी यहूदियों को बचाने के लिए ही हुई है। तो बोली ठीक है, मैं राजा के पास जाऊंगी। और वो यहूदियों को बचाने के लिए, अपने चचेरे भाई मुर्देकाई को बचाने के लिए वो राजा के पास जाती। हमान इतना नफरत करता था मुर्देकाई से, उसके चचेरे भाई से, कि अपने घर के पीछे एक लंबा चौड़ा फांसी का फंदा बांध के रखा था कि उस दिन मैं मुर्देकाई को वहां पे लटकाऊंगा और खत्म कर डालूंगा। लेकिन वो एस्तर रानी तैयार होकर राजा के पास गई। राजा ने जैसे ही अपना राजदंड बढ़ाया, यानी उसको स्वीकृति दी कि तू आ। तो राजा ने पूछा तू क्या चाहती है? मैं तुझे आधा राज्य भी दे दूंगा। तो बोलती मैं चाहती हूं कि तू मेरे घर पे खाने पे आ, तू और तेरा अधिकारी हमान। अगले दिन लोग खाने पे जाते, भोज वोजते। तो राजा फिर बोलता है तू क्या चाहती है बता। राजा बोलता है तू क्या चाहती है बता, मैं तुझे आधा राज्य भी तुझे दे दूंगा। एस्तर बोलती है मैं चाहती हूँ तेरा अधिकारी और तू कल फिर मेरे पास भोजन करने आए, अब मैं तब बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं चाहती। अगले दिन दोनों आए और दोनों आने के बाद एस्तर ने राजा को बोला मैं चाहती हूँ कि मेरी प्राण जो मरने वाले हूं मैं अगले दिन, वो बच जाए। राजा क्रोधित हो गया, बोला तुझे कौन मारना चाहता है? वो बोलती ये हामान जो साथ में बैठ के मेज में बैठ के खाना खा रहा है, वो हमको मारना चाहता है। हम यहूदी है, हमको वो मारना चाहता है। उसने समन निकाला है। राजा को आ जाता है क्रोध, वो बाहर निकल जाता है और हामान रानी के पीछे पीछे चले जाता है, माफी कर दे माफी कर दे। राजा फिर लौट के आता है और देखता है कि हामान जो है रानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर, उसके माइंड में आता है। उसने फैसला चला देता है कि जो फांसी का फंदा उसने हामान के लिए बनाया गया है, उसी मुर्देकाई के लिए बनाया गया है, उसी में हामान को। और खास बात है ना, 9वां अध्याय 10वां वचन पढ़ोगे ना, अभी बाद में पढ़ना घर जाके, एस्तर का। मुर्देकाई
उसके जितने भी बेटे रहते धमान के 10 बेटे उन सबको खत्म कर देता है। अब मैं बोला परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये एस्तर ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसमें उसका कोई रोल कॉल नहीं। ये एस्तर रानी वो लड़ाई को लड़ने गई है जिसमें कभी उसका कुछ लुकआउट नहीं था। ये क्यों लड़ने गई? और ये मिस्टर हमान, ये कौन है जो यहूदियों को मारने के पीछे पड़ा हुआ है? सही बात है, सोचोगे ना कि ऐसी पिक्चर देख के आ जाओगे क्या हुआ क्या नहीं। मैंने बोला पवित्र आत्मा, ये हमान कौन है जो यहूदियों को मारने के पीछे पड़ा था? और ये एस्तर क्यों लड़ाई लड़ी? मुझे इसका आंसर मिला। पवित्र आत्मा ने बोला ये लड़ाई एस्तर की किताब से नहीं, ये लड़ाई उत्पत्ति से चालू हुई है। हम वचन निकालेंगे। उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय 41 वचन। हमान जो था एक अमेलिकी था, और अमेलिकी परमेश्वर के दुश्मन रहते हैं। उत्पत्ति 27 का 41 पढ़ेंगे। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर याकूब का भाई जो ईसाव था, जब याकूब ने आशीर्वाद ले लिया तो ईसाव क्या कहता है? पढ़िए वचन में। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा, और उसने सोचा मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रिबेका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव की बातें बताई, क्या करूंगा बोला? ईसाव अपने भाई याकूब को क्या करूंगा बोला? घात करूंगा, मार डालूंगा। उसने अपने भाई के लिए विरोध प्रदर्शन किया, विरोध रखा। क्या रखा? कि मैं उसको घात करूंगा। और अब उत्पत्ति की किताब 36 अध्याय 12 वचन जब आप पढ़ेंगे, पढ़िए पढ़िए। एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी। एसाव की एक रखेल, बेटे के पास एक रखेल थी। बोलो रखेल थी। हाँ आगे। जिसने एलीपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? अमालेक। बोलो अमालेक, बोलो जोर से अमालेक। अमालेक। और अमालेक को जन्म दिया। और वो हमान जो था वो अमालेकी था। जो विरोध, जो घृणा, जो घात करने की मंशा ईसाव ने याकूब के लिए रखी थी, वही मंशा उसके वंशज अमालेकी ने इजराइलियों के लिए रखी। ईसाव से अमालेकी बने, लेकिन याकूब से इजराइल बने। ध्यान से सुनना, जो बाइबल पढ़ता है उसके दिमाग में जाएगा वचन। याकूब से क्या बना? इजराइल। और ईसाव से क्या बना? ईसाव चाहता था कि इजराइल को वो घात करे, खत्म कर डाले। क्या करे? वैसे ही उसका जो परपोता था, उसका जो पोता था, वो चाहता था कि मैं भी इजराइल को खत्म कर डालूं। इसीलिए निर्गमन की किताब 17 अध्याय जब आप 8 वचन से पढ़ेंगे, वहां पे इजरायली जब वाचा के देश में जा रहे थे, बिंदास जा रहे थे, तो अमालेकी जो सेना थी उन पे वो क्या करने लग गई? हमला करने लग गई। बाइबल ऐसा बताती है, यहां देखो मेरे तरफ, यहां बाइबल ऐसा बताती है, यहोशू वहां युद्ध करने गया और मूसा पहाड़ में अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रार्थना करने गया। ये युद्ध आपका मल युद्ध भी है, ये युद्ध आपका आत्मिक युद्ध भी है। जो शत्रु, जो अमेलिकी को, जिसको आपको हराना है, उसके साथ मल युद्ध भी करना है। जो शत्रु, जो अमेलिकी को जिसको आपको हराना है, उसको आपको आत्मिक युद्ध भी करना है। तो वो जो अमेलिकी लोग थे, उन लोग ने बेमतलब के किसको हमला किया? इजरायली को। क्यों? क्योंकि उसका दादाजी चाहता था कि इजराइल को वो घात करे। समझ में आ रहा है? पूरे वंशिक श्रापों को खोलेंगे यहाँ पर, है ना? परमेश्वर की आत्मा सारे श्रापों को खत्म करेगी यीशु के नाम से, ठीक है? और वचन करेगा। 14 वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 17 का 14।
हाँ, परमेश्वर का वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे। पुस्तक में लिख दे। बोलो पुस्तक में लिख दे, जोर से बोलो, पुस्तक में लिख दे और यहोशू को सुना दे। और यहोशू को सुना दे। क्या? मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। परमेश्वर बोलता है मैं अमालेकी को आकाश के नीचे से पूरी रीति से मिटा दूंगा। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? यहां देखो मेरे तरफ, परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है? जो ईसाओ के जितने वंशज है, जो इजरायलियों पे घात करना चाहते हैं, परमेश्वर उसको हमेशा के लिए, बोलो हमेशा के लिए, बोलो ऐसा बोलो, हमेशा के लिए मिटाना चाहता है ना। निर्गमन की किताब 25 अध्याय 17, 18, 19 पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, फिर चौके सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। 25 का 17, 18, 19 निर्गमन पढ़ेंगे आगे। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। 25 निर्गमन, सॉरी व्यवस्था विवरण ड्यूटोनोमी 25, सो सॉरी 25। हाँ, स्मरण रख, बोलो स्मरण, जोर से बोलो, प्रभु के लोगों जोर से बोलो, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था, जब तू मिस्र से निकल के आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया। अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया? आगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। उनको परमेश्वर का, अमालेकी जो रहते उनको परमेश्वर का भय नहीं रहता। आगे, इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, जब तू थका मांदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण हाँ, सबसे पीछे थे, हाँ, उन सबों को मारा। उनको सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना। परमेश्वर दूसरी बार बोलता है कि अमालेकों का नाम धरती में से मिटा डालना। अमालेकी परमेश्वर के लिए शत्रु थे, क्योंकि वो इजरायलियों पे, परमेश्वर के लोगों पे घात करते थे, मार देते थे। तो जो परमेश्वर के लोगों का शत्रु होता है, वो परमेश्वर का शत्रु होता है। और परमेश्वर अमालेकी को धरती पर से, मैं आपको राज की बात बताऊं, परमेश्वर का शत्रु सबसे बड़ा मृत्यु है, गरीबी है, बीमारी है। हालेलुया। परमेश्वर इनको खत्म करना चाहता है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने एक राजा को नियुक्त किया। उस राजा का नाम था राजा साउल। और राजा साउल को भी बोला परमेश्वर ने कि तू क्या कर, अमालेकी को नाश कर दे। पढ़ेंगे 1 शमूएल 15 अध्याय 2 से 3 पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, 1 शमूएल 15 अध्याय 2 से 3। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या क्या किया। साउल के समय भी परमेश्वर स्मरण कर रहा है कि अमालेकियों ने इजरायलियों के साथ क्या किया। समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है वचन? हाँ, आगे। जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे, फिर से बोल रहा है, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार। अब तू जाकर किसको मार? वो राजा साउल को बोल रहा है, तू क्या कर, वहां जाके अमालिया को मार। अब तुझे राजा बन गया है, तेरे पास सेना भी है, तुझे मार सकता है। अब तू जाकर क्या कर, उसे मार। आगे पढ़ो। और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। उनको भी नष्ट कर, जो भी उनका है, चाहे भेड़ रहे, बकरी रहे, धन रहे, कुछ रहे, उन सबको क्या तू कर, नष्ट कर। आगे, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। सबको तू मार डाल। आगे एक वचन और पढ़ेंगे। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइम में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया, और शाऊल
ने केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी साउल अंत कर वचन को पकड़ा, हाँ, परमेश्वर का वचन पकड़ा, बोला कि मैं सबको नाश करने जाऊंगा। अमालेकी को सबको नाश करने के लिए परमेश्वर ने बोला है, ये जो वंशिक श्राप है मुझे तोड़ने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। मैं जाऊंगा हथियार लेके उन सबको मारूंगा, और जितने भी आजू बाजू के लोग हैं तुम लोग हट जाओ, क्योंकि आज अमालेकियों का नाश होने वाला। आगे पढ़ेंगे बेटा। क्योंकि हाँ, तुमने सब इजराइलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी, अतः केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा, सबको मारा, और बोलो सबको मारा। हाँ, और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा। उनके राजा आगाग को उसने सबको मारा, लेकिन राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, छोड़ दिया। आगाग को नहीं मारा, उसने अमालिकियों को सबको मारा, लेकिन आगाग को, बोलो आगाग जोर से, राजा आगाग को नहीं मारा। सभी अमालिकियों को मारा मगर राजा आगाग को, और राजा आगाग बच गया। उसने आधी आज्ञा पूरी की, पूरी नहीं की, है ना। हमारे जैसा था साउल, बोलो बाजू लोग, हमारे जैसा था साउल। आधी आज्ञा पूरी की, अमालियों को मारा मगर राजा को नहीं मारा, है ना। दारू तो छोड़ा मगर बार में जाना नहीं छोड़ा, खर्रा तो छोड़ा मगर पांठेले में ऐसा खड़ा होना नहीं छोड़ा। आधा वचन। इस कारण वो आगाग राजा बच गया। अब वो आगाग राजा का परपोता आपको एस्तर की किताब 3 अध्याय पहले वचन में मिलेगा। निकालिए, पढ़िए। बातों के बाद हाँ। राजा श्रेयस ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, किसके पुत्र? अगागी का पुत्र, जो राजा को साउल ने छोड़ दिया था। सही बात है। यहां देखो मेरे तरफ, जिसको परमेश्वर ने बोला था कि राजा अगाग के साथ सारे अमालिकियों को तू नष्ट कर दे, मगर साउल अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों के चक्कर में अगाग को छोड़ देता है ना। हम भी कहीं कहीं अच्छा दिखने के चक्कर में, संसार के चक्कर में परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, वो श्राप लटका रहता है। वो आगाग को छोड़ दिया, और आगाग का बेटा कौन था? हामान। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर डीपली बात कर रहा है आपसे, वचनों में अंदर की तरफ बात करना चाहता है। युद्ध एस्तर का नहीं था, लेकिन युद्ध चालू हुआ उत्पत्ति में, जब ईसाव ने अपने भाई याकूब के लिए विरोध रखा, और विरोध कहते करते बोला कि मैं इसे मार डालूंगा। उसका बेटा हुआ अमालेकी इजराइल पे घात करना चाहता था। परमेश्वर बोलता है कि मैं इसे अमालेकियों को धरती में से निकाल दूंगा। फिर परमेश्वर ने राजा साउल को मौका दिया कि राजा साउल जाके इन अमालेकियों को नाश करेगा, मगर राजा साउल भी परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और अगाग राजा को छोड़ दिया। वही कुछ सालों बाद एस्तर के समय वो अगागी हामान के साथ यहूदियों का सामना हो रहा है। वो अगागी अमालेकी हामान अब इजराइलियों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। उसने प्लानिंग शिफ्ट की, उसने राजा को भड़काया और बोला यहूदियों को खत्म कर डाल। लेकिन एस्तर उस लड़ाई के लिए रेडी थी, एस्तर उस लड़ने के लिए रेडी थी। एस्तर चाहती थी कि अब ये वंशिक श्राप, अब ये अमालेकी अब दोबारा हमारे यहूदियों पे हमला ना करने पाए, इसीलिए हामान को खत्म किया जाए। और एस्तर की किताब 9 अध्याय 10 वचन में मोर्देkai क्या करता है? हामान के 10 बच्चे रहते हैं, हामान के सारे 10 बच्चों को भी घात कर देता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अगाग को, जो अमालेकी को, जो आप छोड़ दिए हो, जो आपके मम्मी डैडी छोड़ दिए हैं, जो आपके दादा दादी जी छोड़ दिए हैं, वो अमालेकी आपके परिवार के विरुद्ध घात कर रहा है।
अगर आप आज उस अमेलेकी को आज आप घात करके खत्म नहीं करोगे, वो आपको सर्वनाश कर देगा। कुछ लड़ाइयां आपके द्वारा शुरू नहीं की जाती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये बैटल में क्यों हूं, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं पीछे क्यों जा रहा हूं। ये बैटल आपने शुरू नहीं की, ये बैटल आपके वंशजों ने शुरू की। समझे? आप वो व्यक्ति हो जो मुर्दकाय बनना चाहते हैं। आप वो व्यक्ति हो जो इस्तर बनना है, जो अमालेकी को खत्म कर डाले। दारू की स्पिरिट कोई दूसरा आपके नीचे वाला खानदान वाला आके तोड़ेगा नहीं। आप उसके लिए एस्तर बनो, आप उसके लिए मुर्दकाय बनो, वो स्पिरिट टूट जाएगी। वो डिवोर्स की स्पिरिट आपको तोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एस्तर और आपको मुर्दकाय बनाया। वो अपराजय की स्पिरिट, वो वंशिक श्राप, वो क्रस को आपको तोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ऊपर से आपको एस्तर और आपको मुर्दकाय देख रहा है। हामान को मारने के बाद एस्तर 9:10 पढ़ना। मुर्दकाय गया, उसके सारे 10 बच्चों को घात किया। अर्थात हम दाता के पुत्र ओह, यहूदियों के विरोधी हामान के 10 पुत्रों को भी घात किया। सबको खत्म किया, एक को भी नहीं छोड़ना है। एक को छोड़ा, अगागी को, राजा को, उसका अगागी राजा का पोता सारे यहूदियों को मारने निकल गया। युद्ध कहां चालू हुआ था? युद्ध चालू हुआ था उत्पत्ति में, फिर आया निर्गमन में, फिर आया राजा में, खत्म हुआ एस्तर में। मैं बोलूं प्रभु के लोगों, आप एस्तर है, आप मुर्दकाय है, आप वो वंशिक श्राप तोड़ने वाले वो एस्तर है, आप वंशिक श्राप को तोड़ने वाले वो मुर्दकाय है। आप अपने दुश्मनों को पहचान लो। हाँ, डिवोर्स की आत्मा ओह मेरे खानदान में है, मैं तोड़ूंगा। दारू की आत्मा मेरे खानदान में है, मैं मुर्दकाय बनूंगा। गरीबी की आत्मा मेरे परिवार से आ रहे, मेरे बाप गरीब, मेरे दादा गरीब, मैं गरीब, मैं एस्तर बनूंगा। बोलो बोलो कोई जोर से, मैं एस्तर बनूंगा, मैं मुर्दकाय बनूंगा। परमेश्वर ने मुझे इसीलिए बुलाया है इस चर्च पे, ताकि मैं ये वंशिक शापों को तोड़ूं, ये युद्ध लड़ूं और सारे परमेश्वर के शत्रुओं को नाश करूं। समझ में आ रहा है? एस्तर को रानी क्यों बनाया? क्योंकि अगागी हमानी को खत्म करना था, अमेलेकियों को खत्म करना था। जो खात्मा उत्पत्ति से नहीं हुआ, जो खात्मा निर्गमन से नहीं हुआ, जो खात्मा राजाओं ने खत्म नहीं किया, वो खात्मा एस्तर ने किया। आपको पता है आप इस चर्च में किस लिए बुलाए गए हो? परमेश्वर ने बुलाया है, और परमेश्वर चाहता है कि आप एस्तर बनो, आप मुर्दकाय बनो, ताकि वो श्रापों को आप तोड़ो। समझ में आ रहा है? कुछ लोग दारू पीने में लगे हैं, आप क्षमा नहीं कर रहे, आप पश्चाताप नहीं कर रहे। यकीनन लिख के लेके चले जाओ, परमेश्वर की आत्मा मुझसे कहती है उसके आने वाली पीढ़ियां भी वैसे ही करेगी। आप झगड़ा कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियां भी वैसे ही करेगी। क्यों ना हम इस श्रापों को खत्म कर दें, क्यों ना हम भी एस्तर बन जाए, क्यों ना मुर्दकाय बन जाए, इन श्रापों को खत्म कर दे। हम साउल की तरह अगागी राजा को छोड़ देते हैं, हम सुधरते हैं लेकिन फिर से उसको पकड़ लेते हैं। हम मेरे इंप्रूवमेंट आता है फिर से पकड़ लेते हैं। कुछ श्राप गरीबी के होंगे, शायद आपके पूर्वजों के कारण होंगे, आपके पूर्वजों ने कुछ गलत काम किया होगा, वो गलत काम आपके ऊपर आ रहा है। लेकिन हाँ, मैं आपको बोल दूं, आपको चर्च में बुलाया गया है
और आपको एस्तर बनाया गया है। इस एस्तर को जैसे राजा की रानी बनाया गया था, वैसे ही आपको यीशु मसीह की दुल्हन बनाया गया है। आप मेरे साथ हैं? आप क्यों हो? पूछो बाजू वालों को, आप क्यों हो यहां? आप अपने वांशिक श्रापों को तोड़ने के लिए हो। ये जीवित वचन है। पूछो बाजू वालों को, आप क्यों हो यहां? बोलो उसको, मैं इसलिए यहां हूं क्योंकि मैं अपने वांशिक श्रापों को तोड़ूं। जो लड़ाई उत्पत्ति से चालू हुई है उसको मैं खत्म करूं। क्या जरूरत थी मुर्देकाई को उसके 10 बच्चों को मारने की? जरूरत थी? नहीं छोड़ना है। जो गलती साउल ने किया है मुझे नहीं करना है। एस्तर कभी साउल के ऊपर ब्लेम नहीं की। साउल ने क्यों छोड़ दिया अगागी को? अभी हम अगागी हमान मेरे पीछे पड़ा है। कभी ब्लेम की? लेकिन हम ब्लेम उसने किया है, मैंने अपनी मम्मी पापा के चक्कर में आगे नहीं बढ़ा। मेरा बाप ज्यादा दारू पीता था इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। उसने ब्लेम किया साउल को। जबकि बाइबल आप पढ़ोगे, एस्तर है ना, हालेलुया, सुनना भैया, एस्तर और जो मुर्देकाई था वो सेम किस परिवार से बिलोंग करता था? किस परिवार से साउल आता था? किसके वंशज थे? मुर्देकाई। और साउल किसका वंशज था? किसका बेटा? राजा साउल। और किसके वंशज? कौन? मुर्देकाई और एस्तर। कभी नहीं बोले मेरे बड़ दादाजी ने काय को छोड़ दिया। हम ऐसा पॉकेट निकालेंगे ना, ऐसी लिस्ट निकलेंगी, मैं इसके कारण नहीं बनना, मैं उसके कारण नहीं बनना, मैं आज इसलिए ऐसा हूं इसलिए कारण नहीं बनना, पट 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 100-200 नाम निकल जाएंगे। जितना चैट जीटीपी उतना फास्ट नहीं बताता, उतना आप बता देते हो। ब्लेम करना। परमेश्वर ने एस्तर को इसलिए चुना क्योंकि वो जो लड़ाई जो शुरू हुई थी उत्पत्ति में, उसको एस्तर की किताब में खत्म की जाए। मैं बोलूं, परमेश्वर की आत्मा मुझे भर के बोल रही है, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि जो लड़ाई आपके पूर्वजों ने खत्म नहीं की है, आप यीशु के नाम से उसे आज ही खत्म करो। जो शत्रुओं को आपके पूर्वजों ने नहीं मारा था, आज उस शत्रुओं को आज आप मारो। और पता है, फिर दोबारा अमेलिकी नहीं दिखे। उसने एक विक्ट्री साइन दे दी। अब मेरे बाद जो भी वंशज आएगा वो बस विक्ट्री का साइन दिखाएगा। अब अमालेकी उस पे हमला नहीं कर पाएंगे। मैं बोलता हूं यीशु के नाम से, अगर आप आज एस्तर बनते हो, अगर आज आप मुर्देकाई बनते हो, वो दुश्मनों को आप हमेशा के लिए नाश करते हो, वो गरीबी के दुश्मन को, वो श्रापों को, वो बीमारी के दुश्मन को आज आप नाश करते हो, आपकी जनरेशन भी उस विक्ट्री को एंजॉय करेगी। कितनी खुशी की बात है उनके जनरेशन्स के लिए, उनकी पीढ़ियों के लिए कि अमालेकी अब उनको घात नहीं करेंगे। अमालेकी जब कमजोर रहते थे उनके ऊपर वार करते थे, जब थक जाते थे इजराइल उन पर वार करते थे। अब एस्तर और मुर्देकाई ने उनके लिए खुशी का पर्व बना दिया। परमेश्वर आपको, आपके खानदान के लिए, आपके वंश के लिए खुशी का पर्व देने का मौका दे रहा है। कोई आएगा बोलेगा कि मेरा जो दादा था क्षितिज था, क्षितिज ने वंश उस श्राप को तोड़ा, आज मैं एंजॉय कर रहा हूं। हालेलुया। कोई बोलेगा, मीनाक्षी की बेटी बोलेगी मेरी मम्मी ने वो श्राप को तोड़ा, अब मैं उस श्राप उसके लड़ाई का सेलिब्रेशन आज मैं कर रही हूं। हालेलुया। अगर आपके परिवार में प्रॉब्लम है तो ये सही समय है। परमेश्वर ने आपको एस्तर और मुर्देकाई बनाया है। आपके गरीबी है, वो कर्जे हैं, हालेलुया, आप मुर्देकाई हो, आप एस्तर हो।
भले वो कर्जा आपके वंश से चालू होगा, मगर आपके पास आते रहते वो आशीषों में बदल जाएगा। क्यों चर्च में हो आप? जैसे मैंने परमेश्वर को पूछा क्यों हामान यहूदियों के पीछे था, परमेश्वर ने पूरा भेद खोल दिया। वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप परमेश्वर से पूछो क्यों आप चर्च में हो, क्यों आप ही केवल वचन को सुन रहे हो वाले? क्योंकि परमेश्वर आपको एस्तर और मुर्देकाई बनना चाहता है। हालेलुया। आज्ञाकारिता, एक ने आज्ञा को पालन नहीं किया, साउल ने आज्ञा को पालन नहीं किया, अगागी राजा को छोड़ दिया। वो अगागी राजा का वंशज पूरे यहूदियों को खात्मा करने को चले गया। आपकी आज्ञा ना मानना आपके वंशों के लिए श्राप को नियुक्त कर रहा है। समझ में आ रहा है? कैसे समझाऊं मैं? और साउल ने आज्ञा को नहीं माना। बोलो जोर से, बोलो जोर से। साउल ने आज्ञा को नहीं मारा। राजा को सबको खत्म करने को बोला था परमेश्वर ने, उसने छोड़ दिया भेड़ बकरी खाने के लिए। अगर आप भी खाने पीने के लिए, संसार के लिए आज्ञा को नहीं मान रहे, आपके वंशज रेडी है श्रापों को। अरे अपने लिए ही अपने वंशों के बारे में सोचो। प्रकाशन बोलो, ध्यान से सुनना, कान को ऐसा करो। आपके परिवार वाले आपकी हिस्ट्री डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आप आने वाले पीढ़ी के लिए डेस्टिनी डिसाइड कर सकते हो। आपके पूर्वज आपके लिए श्राप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए आशीष डिसाइड कर सकते हो। मैंने बोला आपके पीढ़ी अगर श्राप डिसाइड कर रहे हैं, तो आप एस्तर और मुर्देकाई हो जो अपने पीढ़ियों के लिए आशीष डिसाइड कर रहे हैं। कौन कौन बनना चाहता है वो एस्तर? चलो खड़े हो जाओ। युद्ध आसान नहीं है, युद्ध लड़ना है। मूसा तब तक हाथ उठाए हुए था जब तक अमेली की सेना हार नहीं गई। बात से दे रहे अंदर वो एस्तर रानी जिसने इतना युद्ध उत्पत्ति से चालू हुआ था। एक एसाव ने घात करने की योजना बनाई थी अपने भाई याकूब के ऊपर। उसका बेटा अमेलेकी इस्राएलियों पे घात करने के ऊपर अग्रसर था। राजा साउल को परमेश्वर ने बोला कि अमेलेकियों को छोड़ दे, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आधा वचन कर दिया और उसने अगागी को छोड़ दिया। वो अमेलेकी अगागी हमान बनकर यहूदियों को नाश करने को निकला है। लेकिन परमेश्वर ने एस्तर को रानी इसलिए बनाया ताकि वो यहूदियों को बचा सके। परमेश्वर ने एस्तर को रानी इसलिए बना पाया ताकि वो सारे अमेलेकी अगागी को नाश कर सके। सीधे बोलो 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 बोलो, आत्मिक युद्ध। ओ योद्धाओं, युद्ध लड़ना चालू करो। बोलो बोलो, जो जो आपके जीवन में डिस्टर्बेंस है, जो जो आपके परिवार से डिस्टर्बेंस है, जो जो लगता है मैं इस चीज में क्यों पीछे हूं, क्यों मैं इतना करने के बाद भी पीछे हूं, वो श्राप है। उस श्राप को परमेश्वर की ताकत से तोड़ो। आज एस्तर रानी का वचन मिला है, आज आपको मुर्देकाई का वचन मिला है। आप एस्तर हो, आप मुर्देकाई हो, आप अमेलेकियों को हरा सकते हो। जिसको साउल राजा नहीं मार सका, जिसको आप हरा सकते हो। रिबोसो खोदोरिया अंदर बसे दे साखा दे अंदर बोसो दोरिया अंदर रोबोसो खोदोरिया अंदर लखा शेखे अंदर बसे दे रे अंदर और बस देखे दे। बोलो बोलो, श्रापों को तो अपने सर पे हाथ रखो। बोलो मैं एस्तर हूं,
मैं मुर्दकाई हूँ, मैं अपने जनरेशन का एस्तर हूँ, मैं अपने जनरेशन का मुर्दकाई हूँ। बोलो बोलो, मैं अपने जनरेशन का एस्तर हूँ, मेरे अपने जनरेशन का मुर्दकाई हूँ। मेरे बच्चे आशीषों को एंजॉय करेंगे, मेरी पीढ़ियाँ आशीषों को एंजॉय करेगी। मैं शाऊल की तरह आधा वचन नहीं करूँगा, मैं पूरा वचन का पालन करूँगा। मैं आज अपने पाए जाने वाले सारे शत्रुओं को, परमेश्वर के शत्रुओं को नाश करूँगा। मैं अपने परिवार से जो भी डिस्टर्बेंस है उन सबको मैं नाश करूंगा। बोलो 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 बोलो, अपने मुखों को खोलो, अपने मुखों को खोलो। रबा सेखे दिया नंदा, रबा सेखे दिया अंदबुस। बोलो बोलो बोलो, जोर जोर से बोलो। ओ, मैं आप भी दारू पीता हूं, आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, और मेरे ये श्राप तोड़ने से, मेरे इस अगागियों को मारने से मेरी पीढ़ी का कोई भी बच्चा दारू नहीं पिएगा। अगर मैं खर्रा खाता हूं तो मैं खर्रा नहीं खाऊंगा, मेरी पीढ़ी तक कोई खर्रा नहीं खाएगा। अगर मैं गलत जीवन जीता हूं तो नहीं जीऊंगा, मेरी पीढ़ी तक कोई गलत जीवन नहीं जिएगा। उस शत्रुओं को बचाना नहीं है, सारे शत्रुओं को खत्म करना है। ओ रिखाबा सीखे दिया। हमने देखा ओ प्रभु का वचन कितना सामर्थी है। वो युद्ध उत्पत्ति से चालू हुआ, वो निर्गमन में तक चलता रहा, वो साउल राजा के समय राजाओं की पत्री में चलता रहा, लेकिन खत्म एस्तर की किताब में होता है। हम खत्म करने वाले एस्तर है, हम खत्म करने वाले मुर्दकाई है। हम उस मुर्दकाई की तरह है जो उनके बच्चों को भी घात करेंगे। मेरा परिवार परमेश्वर की स्तुति करेगा। ओ भले ही मेरे वंश वालों ने मेरी हिस्ट्री डिसाइड करके रखी है, लेकिन मैं अपने आने वाले वंश के लिए डेस्टिनी डिसाइड करूंगा। हालेलुया। दिखो वो सुखदुरिया नारामसे दे। मैं साउल की सारी स्पिरिट को अपने जीवन से निकालता हूँ, वो आज्ञा ना पालन करने वाली सारी आत्मा को अपने जीवन से निकालता हूँ। बोलो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो, मैं अपने साउल की आज्ञा ना करने वाली सारी आत्मा को अपने जीवन से निकालता हूँ। एक साउल के कारण पूरा यहूदी बनने वाला था, एक साउल के आज्ञा ना करने के कारण पूरा यहूदी बनने वाला था, एक साउल के आज्ञा ना करने के कारण, कॉम्प्रोमाइज करने के कारण, लोगों को खुश करने के कारण, संसार में रहने के कारण वो पूरा यहूदी देश खत्म होने वाला था। लेकिन एस्तर और मोर्देकाई ने उस हामान को और उसके सारे बच्चों को, उस अमालेकियों को खत्म कर डाला। आज परमेश्वर की आत्मा, जीवित वचन आपको मोर्देकाई बना रही है। ओ परमेश्वर का वचन आपको एस्तर बना रही है। ओ परमेश्वर का वचन आपको मोर्देकाई एस्तर बना रही है। वो कंप्लेंट बॉक्स मत बनो, रिसेट बॉक्स बनो। एस्तर ने कभी कंप्लेंट नहीं किया कि साउल राजा के कारण मेरे ऐसी युद्ध लड़ना पड़ रहा है। आप कंप्लेंट करना बंद करो। आज परमेश्वर का वचन बोलता है, यहां देखो परमेश्वर का वचन, कंप्लेंट करना बंद करो, मुर्दकाई बनना चालू हो जाओ। एक मुर्दकाई यहूदियों को बचाएगा, एक एस्तर पूरे यहूदियों को बचाएगी। कोई बोलता होगा कि तेरे परिवार में ये श्राप को देख रहा हूं, उसको बोलते हैं एक्सक्यूज मी, मैं चर्च जाता हूं, वो चर्च जाता हूं जिसमें जीवित वचन प्रचार किया जाता है, और जीवित वचन मुझे बता रहा है मैं श्रापित नहीं, मैं श्राप को तोड़ने वाला एस्तर और मुर्दकाई हूं। दिखो वो सेखिया दारी अंदो वो सुखदोरिया सोदोरिया अंदरा वो रोखाया सिखिया सोदो बोरिया अंदरा लखा सुखो वो सुखदोरी। परमेश्वर ने आपको आपके लाभ के लिए नहीं, आपको एस्तर और मुर्दकाई बनाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने रानी को, एस्तर को रानी इसलिए नहीं बनाया कि वो ऐशो आराम की जीवन जिए, नहीं, उसको रानी इसलिए बनाया ताकि वो हामानी को मारे। युद्ध गुलामी में नहीं, युद्ध आजादी में लड़ा जाता है। कहिए तोड़िए 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 तोड़िए, आत्मिक आयाम में प्रवेश कीजिए।
आज जो भी आप तोड़ोगे, जिस शत्रु को आप मारोगे, हमेशा के लिए मानना। परमेश्वर की आत्मा वो जो बोल रही है आपको बताने, हर एक शत्रु को हमेशा के लिए मानना। साउल की तरह अगाग राजा को बचा के मत रखना। ओ रिबोसो को दोरी अंदर, अगर आप वंश को आपको आशीष देनी है, आपके बच्चों को आपको आशीष देनी है, आपकी पीढ़ियों को आपको आशीष देनी है, अगागी राजा को भी मारना। रुखो बोसो खुदी अंदर बोसो दोरी अंदर, बोलो मैं वो मुर्दकाय हूँ, मैं वो एस्तर हूँ। ओ कोई व्यक्ति मुझे बोला कि एस्तर की किताब में परमेश्वर का नाम नहीं है, लेकिन जब मैंने एस्तर की किताब को पढ़ा तो परमेश्वर ही परमेश्वर दिखाई दिया। रोबो सोखो अंधारा बसिगे ओ रिखादारा। ओ परमेश्वर का जो सबसे बड़ा काम था वो एस्तर की किताब में हुआ है। वो उत्पत्ति में नहीं हुआ, वो निर्गमन में नहीं हुआ, वो ड्यूटरनॉमी में नहीं हुआ, वो व्यवस्था विवरण में नहीं हुआ, वो हुआ एस्तर की किताब में। क्या आप वो एस्तर की किताब हो? मैं बोला चर्च, क्या आप वो एस्तर की किताब हो? मैंने बोला क्या आप वो मुर्दकाय हो? क्या वो पीढ़ियों को, श्राप को तोड़ने वाले हो? क्या वो अमेलिकियों को मारने वाले हो? कि आप साउल हो? ओ रिबोसो को दोरिया, ओ रिबा से दे रे अंदर। आई अन्य भाषा बोले, ओ बोले 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 बोलो, लड़ाई युद्ध ऐसे नहीं लड़ी जाती, युद्ध बोलने से लड़ी जाती है। युद्ध ऐसे निरुबोसी अंधारा सेखे दी बोसो खो दी अंधारा। ओ श्रापों को तोड़ो, ओ श्रापों को तोड़ो। रखाया सिखिया सुको बोस की अंधारा सेखे दे भी अंधारा रोबो सोखो दोरी अंधारा। जो भी आपको पीढ़ी के श्राप दिख रहे हैं उसको मारो। और रिबो सोखो दोरी, आपको यीशु की रानी इसलिए बनाया गया है ताकि आप अमेलियों को नाश करो, आप अगागियों को नाश करो, आप हामान को नाश करो। रोबो सोखो दोरी अंधारा।